सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का दंगल शुरू हो गया है। ऐसे में पल पल की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की ताजा खबर। भारतीय ट्राइबल पार्टी के सागवाड़ा से उम्मीदवार मोहन भाई डिंडोर ने कई पार्टियों पर बोला जुबानी हमला। सागवाड़ा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा से भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी से विधानसभा चुनाव 2023 के उम्मीदवार के रूप में मोहन भाई डिंडोर ने कई पार्टियों पर जुबानी हमला बोला। साथ ही उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी को लाने एवं भारत आदिवासी पार्टी बनने के मुद्दों को लेकर भी बताया। साथ ही भारत आदिवासी पार्टी के उदय का कारण मात्र एक स्वार्थ की राजनीति बताया। साथ ही उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी के मैनिफेस्टो पर भी बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अब भारतीय ट्राइबल पार्टी सभी जाति वर्गों को साथ में लेकर चलने के मुद्दों पर विश्वास करती है। जिस जाति समाज का जो हक होगा उसे दिलाने पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अन्य कई समाजों के भी लोग रहते हैं। आखिर न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव पर दिए गए एक खास मुलाकात इंटरव्यू में सागवाड़ा से उम्मीदवार मोहन भाई डिंडोर ने क्या कहा, देखे खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव। मैं हूं नेपाल संघ राठौड़। आज हमारे साथ हैं सागवाड़ा से भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी से प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार हैं। सबसे पहले हम उनसे परिचय जानना चाहेंगे। सर, आपको भारतीय ट्राइबल पार्टी से टिकट मिला है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। क्या है? सबसे पहले न्यूज़ 24 को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जोहार आप कीजिए। मेरा नाम मोहन भाई डिंडोर, फिलहाल मैं जसेला का निवासरत हूँ और वर्तमान में सागवाड़ा में रह रहा हूँ। सर, इस बार भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आपको टिकट दिया है। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से भी आपको धन्यवाद, अपने परिचय दिया। इस बार के चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच में जाएंगे और उन मुद्दों को लेकर और आपकी जीत को सुनिश्चित करेंगे, उसको लेकर बताएं। सबसे पहले हमारा मुद्दा जो रहेगा यहाँ के विकास के कार्य को, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बारे में मुख्य मुद्दे हमारे रहेंगे। वर्तमान में राजस्थान की जो सरकार है वो भी दावा करती है कि हमने राजस्थान में बहुत विकास किया। आप भी विकास की बात करते हैं, तो आखिर राजस्थान की पिछली सरकार ने ऐसा क्या आपके सागवाड़ा विधानसभा में विकास नहीं किया और क्या कमियां रहेगी, उसको लेकर बताएं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में 70-75 साल हो गई क्षेत्र के भीतर में राजनीति, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, सबने अपने तरीके से विकास का काम किया। किसी ने विकास का काम नहीं किया ये नहीं है। लेकिन आज मैं युवा हूं। यदि आजादी के बाद से हम जैसे युवा के लिए अधिकार दे दिए होते हमारे हक अधिकार के बारे में, तो आज मैं नेता बन के आपके सामने नहीं आता, मैं कहीं पर नौकरी करता हूं। यानी ऐसे ऐसे हर युवा कहीं कहीं क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी बेल्ट में जहां पर युवा है वहां कोई न कोई नौकरी करता होता। आज की तारीख में बेरोजगारी जो हुई है वो कांग्रेस और बीजेपी की वजह से हुई। ऐसे क्या कारण रहे जो कांग्रेस और बीजेपी के कारण इस क्षेत्र में बेरोजगारी बनती, उसको लेकर? बेरोजगारी, यहाँ जो आरक्षण इश्यू जो चल रहे हैं काफी वर्षों से, हमारे यहाँ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमको जनसंख्या के अनुपात पे हमारा आरक्षण नहीं दिया। और यहाँ एक ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र के भीतर में बाहर के भी लोग यहाँ आके नौकरी करते हैं। यदि आप विशेष प्रावधान दे दिए होते तो इस क्षेत्र में यहाँ के लोग लगते और यहाँ लोगों की बेरोजगारी कम होती और रोजगार उनको मिलता। जिस विचारधारा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, उसी विचारधारा से कुछ अन्य पार्टियां भी आदिवासियों के हक अधिकार की बात करने को लेकर मैदान में है इस बार के चुनाव में। जैसे कि आम आदमी पार्टी भी 5वीं अनुसूची को लेकर बात कर रही है। पिछले 2 महीने पूर्व भारत आदिवासी पार्टी बनी जो भी आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है। आप भी बात कर रहे हैं, तो आखिर आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? फर्क तो ये है सर, अभी कितनी भी पार्टियां इस क्षेत्र में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 1000 पार्टी आएगी, लेकिन हमारी पार्टी गत सत्र में 2018 में दोनों एमएलए हमारे जीते थे। दोनों एमएलए में जीतने के बाद में हमारे इस क्षेत्र के भीतर में विकास और आदिवासियों के हक अधिकार और इस क्षेत्र के भीतर में अन्य वर्ग के भी लोग रह रहे हैं, उनके बारे में कहीं न कहीं आवाज बनी, विकास का रूप दिया है।
इसलिए हम भारतीय ट्राइबल पार्टी के माध्यम से जो विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा रोजगार के मुद्दे हैं, जो सारे हम उठाएंगे और इस क्षेत्र को बहुत आराम देंगे। भारतीय ट्राइबल पार्टी से दोनों विधायक रहे, फिलहाल वो भारतीय ट्राइबल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और भारत आदिवासी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण रहा कि वो भारत आदिवासी पार्टी से उन्होंने राजनीतिक कैरियर शुरू किया और अब वो ट्राइबल पार्टी से किया और अब वो भारत आदिवासी पार्टी से 84 विधायक लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल सागवाड़ा विधायक की टिकट का अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल 84 विधायक से राजकुमार जी इस बार भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहूंगा उनके लिए कि हम यहाँ हक अधिकारों के लिए हमारा चिंतन शिविर ग्राम सभा का निर्माण हो रहा था। हमारा शुरुआत दौर होता है 15-16 में से। 15-16 में होने के बाद में इस क्षेत्र में जगह जगह पे हम समाज के लिए चिंतन शिविर और ग्राम सभाओं का जनजागरण कर रहे थे। फिर अचानक इस क्षेत्र के भीतर में जातिवाद का आरोप लगता है हम पे, तो हम पे प्रशासन और शासन के द्वारा हमको रोका गया। रोकने के बाद में फिर हम पार्टी के रूप में उदय के रूप में पार्टी लाए हम बीटीपी लाने के बाद में हमारे दोनों एमएलए जीते। उस वक्त में बीटीपी में एक विधान बना हुआ था कि एक बार जो मौका मिलेगा उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो उनको पता था कि इस बार मौका मिला है तो वापिस मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उनके स्वार्थ के लिए नई पार्टी लाई। ऐसे में अब क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल जो भी नई पार्टी बनाई, क्या वो उनके मुद्दे और आपके मुद्दों में क्या फर्क रह जाएगा? हमारे मुद्दे और उनके मुद्दे, हमारे मुद्दों में भी लगभग उनके मुद्दे मिलते जुलते हैं। ये नहीं कि नहीं मिलते जुलते, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो मुद्दों के आधारित पे लड़ेगी। वो मुद्दे हमारे तटस्थ रहेंगे। यदि उनके मुद्दे सही रहते तो बीटीपी भी वही थी, तो दूसरी पार्टी लाने की जरूरत उनको नहीं पड़ती। आज की तारीख में उनको स्वार्थ का लोभ भर गया है, यानी उस वक्त इस पार्टी के नहीं हुए, आने वाला समय में भी इस पार्टी के नहीं हो सकते। फिलहाल पार्टी भारत आदिवासी पार्टी जो बनी है उसमें सागवाड़ा विधानसभा और डूंगरपुर विधानसभा को लेकर दोनों ही कैंडिडेट तीसरी लिस्ट में जारी किए, लेकिन डूंगरपुर विधानसभा सीट को लेकर विवादों के स्वर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और महज 2 महीने हुए, लेकिन अभी भी उनका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर भी क्या कहना चाहिए? हम उसके बारे में यह कहना चाहेंगे, हमारे जब बीटीपी लाए थे सब साथी हम साथ में थे, हमारा आम राय और पे बात होती थी। उनका अभी वर्तमान में सिलेक्शन प्रणाली के नाम से डिडला पिटा जाता है और उन्हीं के लोगों को आगे लाके टिकट दी जाती है। तो यहाँ पर सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो हो सकता है उनकी नजर में सही हो, लेकिन जनता की नजर में गलत हो या कैंडिडेट की नजर में गलत हो। इस वजह से कहीं कहीं स्थितियां बनी। क्या भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी में इस बार आप अगर प्रत्याशी बने हैं और हार जीत जनता के हाथ में है, लेकिन अगर अब की बार आप चुनाव जीतते हैं तो क्या दोबारा आवेदन करेंगे पार्टी की जीत के लिए? इस बार चुनाव में जो जीते हैं तो अगली बार में हमारी यहाँ की जनता कहेगी, उसके अनुरूप काम होगा। क्या पार्टी में रोटेशन प्रणाली लागू रहेगी या जीते हुए प्रत्याशी को दोबारा टिकट? लागू रहेगी, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर्स, यहाँ के कार्यकर्ता की आम राय जो बनेगी उस पर निर्भर होगा। तो क्या आप जीते हुए प्रत्याशी रहेंगे? ऐसे में अगर आम जनता चाहती है लेकिन कुछ अगर विरोध होता है तो ऐसे में क्या रहेगा आपका? ऐसे में विरोध होता है, ऐसे में हम दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करेंगे जिसको जनता चाह रही है। इस बार के चुनाव में करीब 5 से अधिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, तो आप जनता के बीच में अपने क्या मुद्दे लेकर जाएंगे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे उसको लेकर बताएं। सबसे पहले हम सभी वर्ग यहाँ रहने वाले सभी वर्ग को साथ लेके हम चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ में जो युवा लोग हैं उनके लिए रोजगार का सुनिश्चित करेंगे हम, और जो पूर्व में नहीं हुआ है वो हम सब मिल के नया आयाम देंगे इस सागवाड़ा को। और सबसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आइए बीटीपी में जुड़िए और इस सागवाड़ा को एक नई दिशा की ओर लेके चले, ये मैं सबको कहना चाहता हूँ। तो ये है भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी से प्रत्याशी जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पर सागवाड़ा विधानसभा में सभी
36 कौम सभी जातियों के लोगों को साथ में लेकर चलेंगे और एक नेक विचारधारा के साथ काम करेंगे। न्यूज 24 पब्लिक लाइव से नेपाल संघ राठौर की रिपोर्ट। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।